अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है रेहान काशिफ और आज मैं आपको एक ऐसी तोप की तारीख बताने लगा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। मैंने जब ये पढ़ा मैं भी हैरान रहा, तो मैंने सोचा मैं आपको भी इसकी तारीख का बताता हूँ। इस तोप का नाम है जमजमा। जमजमा एक तारीखी तोप है जिसे अहमद शाह अब्दाली के हुक्म से इसके वज़ीर शाह वली खान बामेज़ी ने 1757 में बनवाया। इसकी लंबाई 14 फुट 4.5 इंच और नाल का कतर 9.5 इंच है। इसका गोला आहनी होता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की जंग में इसे मरहटों के खिलाफ इस्तेमाल किया और काबिल वापस जाते हुए लाहौर के गवर्नर के स्पुर्द कर दिया। अच्छा जी, ये तोप इसको ना बंगियों की तोप भी कहते हैं। बंगी मिसल है एक सिखों में, और इसी निस्बत से इसे बंगी मिसल कहते हैं, बंगी तोप कहते हैं। वक्त गुजरता रहा। 1762 में यह तोप एक सिख जर्नैल हरी सिंह भंगी के कब्जे में आ गई और बंगियों की तोप के नाम से मशहूर हो गई। जाहिर है कि फिर वो हालात और वाक़यात इस तरह होते रहे, ये सिखों के कब्जे में आ गई। अब ये जिस जगह मौजूद है, ये माल रोड पे मौजूद है, NCA कॉलेज के बिल्कुल सामने। एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक तरफ नेशनल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है। लेकिन जब ये सिखों के ज़ेर इस्तेमाल रही तो ये बाहर मोरी दरवाजे के बाहर, लाहौर के जिस तरह आपको पता है 12 दरवाजे और एक मोरी है, तो ये मोरी दरवाजे के बाहर नस्ब की गई थी। बंगी मिसल के पास ये एरिया था। बाद जरत सिंह वली इसको अपने साथ गुजरांवाला ले गया। 1806 में ये तोप मुख्तलिफ भंगी सरदारों के ज़ेर तसर्रुफ रही। आखिरकार रंजीत सिंह 1802 में इसे अमृतसर से लाहौर लाया और जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो इन्होंने इस तोप को माल रोड पर पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने और अजायब घर के दरमियान बतौर नुमाइश रख दिया। और फिर ये चूँकि जब एक वक्त आया कि माल रोड की दूसरी साइड पे ये कंटोनमेंट एरिया भी तश्कील दिया गया रंजीत सिंह के दौरे इक़्तिदार में। जिस तरह NCA की बैक साइड पे, पुरानी अनारकली साइड पे, ये बहुत बड़ा एक कैंट एरिया था। यहाँ पे फोर्सेस ठहरती थी, यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप थे फोर्सेस के, यहाँ पे असले की स्टोरेज थे और वहाँ पे निशानाबाजी भी होती थी, घोड़ों के अस्तंबल थे, ये सारा कुछ थे। तो बाद में जब यहाँ पे तोप इसको नस्ब किया गया, ये इस्तेमाल से कम एक दाग बिठाने के लिए ये अलामती तौर पे यहाँ पे इसको लगाया गया। तो ये बंगी तोप इसको कहते हैं और ये बुनियादी तौर पे अफान तोप भी लोग इसको कहते हैं, क्योंकि ये बनाई तो अफानियों ने थी और अफानियों को जब इसमें शिकस्त हुई तो ये सिखों के कब्जे में आ गई। रेड यार्ड कंपलिंग ने अपने एक नोवेल जिसका नाम कम है उसमें इस तोप का तस्करा किया। जमजमा तोप लाहौर की मशहूर शहरा मार रोड पर अजायब घर लाहौर के सामने खड़ी है और दूसरी तरफ टाउन हॉल लाहौर है जिसमें एक अदद जहाज़ बतौर नुमाइश करा है। तीसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कॉम्प्लेक्स है और चौथी तरफ लाहौर का मशहूर नासिर बाग अलमारूफ गोल बाग है। नासिर बाग के पीछे ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तालीम हासिल की। अब जमजमा की तैयारी हुई कैसे, चलिए बताते हैं। ये तोप 1761 में कंधार में शाह वली खान ने तैयार करवाई। इस वक्त लाहौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत थी। शाह वली खान इस वक्त के अफगानिस्तान बादशाह अहमद शाह दुरानी की तरफ से वजीर था। इसने 1757 में इस तोप को तैयार करवाना शुरू किया और 5 साल की मुद्दत में इस तोप की तकमील हुई, यानी कि 5 साल लगे इस तोप को बनते हुए। इस वक्त बरसगीर में ये बनाई गई सबसे बड़ी तोप थी। कहा जाता है कि ये तोप की तैयारी खालिस तांबा और आला दर्जे के पीतल इस्तेमाल हुआ है। लाहौर की आवाम के जो घरेलू इस्तेमाल में बर्तन थे तांबे के पीतल के, वो इकट्ठे किए गए, उसको पिघलाया गया और फिर इस तोप की शक्ल दी गई। बाज़ मौरखीन के मुताबिक शाह वली खान ने अहमद शाह दुरानी के हुक्म से मफतू इलाकों के अवाम से जज्जिया में मालो दौलत की बजाय तांबे और पीतल की मसनूआत लेने का ऐलान करवा दिया। हज़ारों टन तांबा और पीतल इकट्ठा हुआ जिसे पिघला कर ये तोप तैयार की गई। तोप का धाना
14 फुट 5.5 इंच लंबा है, जिस पर फारसी ज़ुबान पर इस तोप को बनवाने वाले का नाम और ये तोप जब बनी थी वो तारीख लिखी हुई है। ये एक जैसी 2 तोपें तैयार की गई थी, जिनको 1761 में अहमद शाह दुरानी ने पानीपत की जंग में इस्तेमाल किया। जंग के बाद वो इसे लाहौर के गवर्नर के पास छोड़ गया, जबकि दूसरी तोप वो अपने साथ ले गया। लेकिन जैसे वो काबुल के रास्ते में था, ये तोप उससे कहीं पर गुम हो गई और आज तक उसका पता नहीं चल सका। यानी कि ये इस तरह से गुम हुई कि जैसे कोई तोप नहीं, कोई छोटी सी सुई हो गई हो। 1762 में हरी सिंह भंगी ने ख्वाजा उबैद से जंग की और लाहौर से 2 मील दूर ख्वाजा के गांव पर हमला करके इसके तमाम दिफाई हथियार समेत जमजमा तोप को भी अपने साथ ले गया और इसका नाम तब्दील करके सिख अगवा कर भंगी यानी भंगियां वाली तोप रख दिया। 2 साल बाद वो इस तोप को लाहौर के किला शाह बर्ज में ले गया। लाहौर से ये तोप गुजरावाला चलेगी, जबकि गुजरावाला में ये 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई का सबब बन गई। 2 भाइयों में से एक भाई का नाम अहमद खान चट्टा था और दूसरे का नाम पीर मोहम्मद चट्टा था। इस लड़ाई में अहमद खान के 2 बेटे जबकि पीर मोहम्मद का एक बेटा मारा गया। सिखों क्योंकि इस तोप पे शुरू से दिलचस्पी रही थी, इसलिए गुज्जर सिंह भंगी ने तोप की लालच में इन दोनों भाइयों की जंग में पीर मोहम्मद चट्टा का साथ दिया। पीर मोहम्मद चट्टा ने फतह हासिल कर ली और फतह हासिल करने के बाद ये तोप जो फसाद की जड़ बनी वो गुज्जर सिंह को दे दी। 2 साल तक तोप गुज्जर सिंह भंगी के पास रही और फिर चरत सिंह ने छीन ली और सिखों से दोबारा चट्टा ने हासिल कर ली। 1802 में रंजीत सिंह भंगी ने मुकम्मल तौर पर इसको अपने कब्जे में ले लिया और डस्का, कसूर, सज्जन और मुल्तान की जंगों में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। मुल्तान के मुहासरा में ये तोप इतनी बुरी तरह से मुतासिर हो गई कि ये अब चलने के काबिल भी ना थी। वक्त गुजरता रहा। 1848 में तकरीबन पूरे पंजाब पर बरतानवी हुकूमत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें खालसा फौज को शिकस्त देकर लाहौर में दाखिल हुई तो खालसा सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया और लाहौर की चाबी गोरों के हाथों में चली गई और ये तोप भी जो है वो गोरों के हाथों में चली गई। एक बार फिर ये बात सच साबित हुई कि जिसके पास ये तोप हो पंजाब उसी का होगा। वक्त गुजरता रहा। 1860 तक ये तोप दिल्ली दरवाज़ा लाहौर के सामने खड़ी रही। फिर 1864 में वजीर खान के 12 दरी के सामने पाएगी। फिर वक्त गुजरता रहा। 1870 आ गया। 1870 में लाहौर के मशहूर ट्विंटर मार्केट के सामने इसको खड़ा कर दिया गया। वक्त फिर गुजरता रहा और ज़माने के गरम सर्द ने इसमें शिकस्त और रिखत पैदा कर दी। 1977 में हुकूमत के किसी करम फरमा की इस तोप पर नज़र पड़ी तो उन्होंने इस तोप की जो है वो मरम्मत करवाई और इसको इस्तांबुल चौक में अजायब घर के सामने और NCA के सामने 1977 में हुकूमत के किसी करम फरमा की नज़र इस तोप पर पड़ी, फिर इसकी मरम्मत करवाई गई और इस्तांबुल चौक में अजायब घर और NCA के सामने इसे यादगार के तौर पर रखवा दिया। सदियों का सफ़र करके ये अजीम तोप यहाँ तनहा एक चबूतरे की तरह खड़ी हुई है, जिसकी शान आज भी वैसी की वैसी है जैसे ये बनाई गई थी उस वक्त थी। उम्मीद करते हैं आपको ये जो इसकी तारीख है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने पढ़ा, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं आपको इसकी तारीख बताऊँ। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।